स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर्स स्पेशली रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में इरेशनल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी के साथ साथ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सेम इसी पैटर्न में इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब हमारे जैसे पाई है, इन सब को हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसका डिटेल हम अभी आगे बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि जिन नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस न किया जा सके, यानी दैट नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस लाइन को लिखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया वो नंबर हमारा नॉट डिटरमाइन हो जाता है। तो आइए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 1/2 देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी 0.5, और इसी पैटर्न में अगर हम 1/3 को एक्सपेंड करें तो ये आता था 0.33 एंड सो ऑन। यानी इस टाइप के नंबर्स जो होते थे या तो टर्मिनेट हो जाते थे, अगर नहीं भी टर्मिनेट हो रहे हैं तो वो क्या होते थे, रिपीट होते थे। यानी जो रेशनल नंबर्स होते थे वो या तो टर्मिनेटिंग होते थे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में क्या होते थे, रिपीटिंग होते थे। इसी वजह से उन्हें हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। पर यहां क्या हो रहा है, यहां जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे अगर हम उनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखें, उदाहरण के तौर पे √2 हमारा इरेशनल नंबर है, इसके अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ना तो कोई पैटर्न मिल रहा है ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह और भी जितनी भी हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं, जैसे √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ये सब हमारी इरेशनल नंबर्स में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। और इसके साथ साथ आप लोग जान लीजिए कि जो हमारा पाई है, पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। यानी पाई की वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है, ना ही वो रिपीट हो रही है, ना ही वो टर्मिनेट हो रही है। इसीलिए इन संख्याओं को इरेशनल नंबर कहा जाता है। पहले बात उठती है कि पाई इरेशनल क्यों है। पाई की वैल्यू तो 22/7 है, और 22/7 हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा p अपॉन q के फॉर्म में है। तो जान लीजिए कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। दरअसल पाई का जो मान है, पाई इज इक्वल टू होता है 2r अपॉन c। यानी किसी भी सर्किल का, अगर हम कोई सर्किल ले लें तो 2r का मतलब जो है डायमीटर। अगर हम किसी सर्किल के डायमीटर को मेजर करें और सरकमफेरेंस को मेजर करके उसकी वैल्यू निकालें तो जो वैल्यू आती है उसे हम लोग पाई कहते हैं, और वो वैल्यू कुछ इस टाइप से आती है, यानी 3.14592653589 अप टू इनफाइनाइट। यानी अगर हम किसी भी सर्किल के डायमीटर और सरकमफेरेंस को डिवाइड करें तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। इसी वजह से पाई को इरेशनल रखा गया है। और ये जो हम पढ़ते आते हैं 3.14, ये वैल्यू एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, यानी जो 22/7 वैल्यू हम लोग लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज अप्रॉक्स हैं, ये असली वैल्यू पाई की नहीं है। पाई की असली वैल्यू ये लिखी है, और ये भी अभी तक नहीं निकाली जा सकी है। सबसे पहले जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने जो पाई की वैल्यू थी वो 3.14085 निकाली थी, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स की मदद से ये काफी हद तक निकाली गई है, लेकिन इसका टर्मिनेशन या रिपीटिशन
नहीं हुआ है, इसीलिए पाई को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये जो 22/7 है ये पाई की असली वैल्यू नहीं है, ये ऐसी वैल्यू है जिसकी मदद से हमारे कैलकुलेशन आसान। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको एक एक करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 का सम निकालना। तो देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 + 5√3, एंड की जगह हम क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे, √2 - 3√3। तो जरा देखिए अब हम इसको ऐड कैसे करते हैं। देखिए ऐड करना नॉर्मल जैसे हम पिछले साल अलजेब्रा में करते थे, सेम उसी पैटर्न में करेंगे। जैसे मान लो कहीं लिखा है 3x + 2x + 2y + y, तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 3x और 2x हमारे लाइक टर्म हो जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में 2y और y को जोड़िए तो ये क्या हो जाता है 3y, क्योंकि 2y और y लाइक टर्म होते हैं। और इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि बोथ आर अनलाइक टर्म्स। सेम उसी पैटर्न में √2 और √3 को भी डील करेंगे। यहां पर 2√2 और √2 ये लाइक टर्म है, जैसे अगर लिखा हो 2x + x तो कितना हो जाएगा 3x, ऐसे ही 2√2 + √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2। सेम 5√3 - 3√3 तो ये कितना बचेगा हमारा 2√3, यानी इसको जब हम हल करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2 + 2√3। अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये डिवाइड वाला जो सवाल दे रखा है इसे भी जरा देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है, 8√15 को हमें डिवाइड करना है किससे, 2√3 से। ये हो जाएगा 8√15 / 2√3। अब हम लोग 15 को लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 / 2√3। तो ये हो गया 8√3 × √5 / 2√3, यानी √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 और 8 भी कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, ये बचा हमारा 4√5। इसी तरह मल्टीप्लाई वाला भी देख लीजिए, इसको हमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6√5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे छूट गया है, ये 2√2 है, ये जो लिखा है ये 2√2 लिखा है, तो 6√5 को 2√2 से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 और √5 और √2 अलग मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या हो जाएंगे √10 हो जाएंगे। तो हमने यहां पर ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताया जिससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकें या उसकी प्रॉपर्टी को हम और अच्छे से समझा सकें। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है और उसको अगर हम जोड़ते या घटाते हैं, जैसे अगर रेशनल है और एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, और अगर रेशनल है और एक इरेशनल है अगर हम इनको घटाएंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, द प्रोडक्ट और क्वोशंट, क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड, द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो का मतलब जीरो वाले केस छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर डिवाइड में जीरो आ गया तो हमने पहले ही बता रखा है कि वो नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कहने का मतलब यह है कि अगर रेशनल और इरेशनल है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। इसी प्रकार रेशनल और इरेशनल को अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी इरेशनल आएगा। ये हमारा दूसरे स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या लिखा है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। जैसे उदाहरण के तौर पे हम दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, एक हमने मान लो इरेशनल नंबर ले लिया √2 और दूसरा भी अगर मान लो √2 ले लिया, तो पहले अगर ऐड करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका सम कैसा आया, इनका सम जो है वो इरेशनल नंबर आया। 0 क्या है, 0 रेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है। तो मतलब ये हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि दोनों केस बन सकते हैं। कैसा बनेगा, यानी रेशनल या इरेशनल होगा, वो डिपेंड करता है कि नंबर क्या है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इसमें दे रखा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी ये दो हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, और इनके बीच हमको क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। यानी पहले वाले में हम लोगों ने रेशनल नंबर फाइंड किया था, इस बार हम 2 रेशनल नंबर के बीच 3 इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो देखिए ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि जो संख्या दे रखी है, यानी हम क्या करेंगे, यहां पर दे रखा है 1/7, तो 1/7 नोट कर लेंगे, और दूसरा जो नंबर है 2/7, इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, ज्यादा मत डिवाइड करिए, कम से कम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो अवश्य निकाल लीजिए। तो हम यहां पर 2 डिजिट तक निकाल ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.14। इसी प्रकार इसको भी अगर निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, 0.28। हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच, 1/7 एंड 2/7 आर। देखिए ये क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू हमारी 0.14 है, तो हमें अब क्या करना है, 0.14 और 0.28 के बीच कोई भी 3 अंक आप चुन लीजिए। तो हमने 0.14 के बाद 0.15 मिल जाएगा, 0.16 मिल जाएगा, 0.17 मिल जाएगा, और हमें जरूरत नहीं है, वैसे नंबर तो बहुत सारे हैं। इसके बाद आप क्या करिए, इसके बाद हमको मालूम है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो हमें इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना है। तो आप क्या करिए, 0-1 लगा दीजिए, 0-1 0-0-1 0-0-0-1, इस टाइप से लगा के आखिरी में डॉट 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 जरूर लगाइए। अगर डॉट 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 नहीं लगाया तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया टर्मिनेट कर गया है। हमें इसको क्या बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पैटर्न चेक कर लीजिए, पैटर्न ना बनने पाए, पैटर्न नहीं बने इसलिए हमने 0 लिया, 0-0-0 लिया। क्यों हमने 2 बार 0 नहीं लिया, 3 बार ले लिया, इसीलिए लिया कि पैटर्न ना क्रिएट होने पाए। और डॉट डॉट लगाना तो मस्ट ही है, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो रेशनल बन जाएगी, तो इरेशनल बनाना है, इसीलिए हम डॉट लगा देंगे। इसी प्रकार इसमें भी करिए, 0-1 0-0-1 0-0-0-1 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी इसी प्रकार 0 कुछ और ले लीजिए, 0-1-1 0-1-1-1 0-1-1-1-1 डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप से हम 3 या 4 जितने भी पूछे उस टाइप से रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। इसी पैटर्न में अब हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। के तौर पे जैसे √2 है, तो √2 को देखिए हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले √2 आएगा कैसे, जरा ये देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, एक ऐसा स्क्वायर लिया जिसकी भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है। तो इसका अगर हम डायगोनल निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी अगर इसको AC मान लें तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी AC इक्वल्स टू हो गया √1 का, ये 1 ही हो जाएगा, दूसरा भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी AC कितना आ गया, √2। यानी अगर हम इसकी भुजा 1-1 ले लें तो इसका जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको √3 को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो उस केस में क्या करेंगे, √3 कैसे आएगा, तो √3 के लिए हमारे पास क्या होगा, एक भुजा 1 लेनी पड़ेगी, और अगर इसको मान लो 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा 1 + 4, ये तो आ गया √5। तो √5 के लिए हम ये कर सकते हैं। हमें यहां पर क्या लाना है, √3 लाना है। तो √3 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा जिसकी एक भुजा 1 हो और दूसरी भुजा √2 हो। अब जरा आप करके देखिए, इसको अगर AC मान लेते हैं तो AC देखिए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 + 2, यानी अब देखिए 3 आ गया। तो AC बराबर, AC स्क्वायर था ना, तो AC बराबर क्या हो गया, √3, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो अगर √3 हमको नंबर लाइन पे दिखाना है तो एक भुजा हमें 1 माननी पड़ेगी, एक √2 माननी पड़ेगी। इसी पैटर्न में अगर √2 दिखाना है तो एक 1 माननी पड़ेगी और दूसरी भी 1 माननी पड़ेगी। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले एक सीधी सी रेखा बना लेंगे और यहां पर आप 0 लिख लेंगे, जैसे हमने इसमें किया। हमने एक सीधी रेखा बना ली और यहां पर 0 ले लिया। अब ज्यादा नहीं, हमारा √2 जो होगा वो पॉजिटिव है, इधर से कोई लेना देना नहीं है, तो इधर को ज्यादा मत दिखाइए। आप इस टाइप से दिखा के, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, और ज्यादा आगे जाना नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही हमें √2 मिल जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे,
याद करिए 1 1 और ये √2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 0 पे, ये तो 1 पहले से ही बनी है, यहाँ पर हम 90 डिग्री यानी राइट एंगल एक 1 यूनिट की, यानी जितनी बड़ी ये होगी उतनी ही बड़ी लाइन बना देंगे। बस ध्यान रखना वैल्यू चेंज ना हो, अगर ये 1 इंच हो तो इसको भी 1 इंच, अगर ये 1 सेंटीमीटर हो तो इसको भी 1 सेंटीमीटर आपको रखना है। फिर हम इसके डायगोनल को मिला देंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑटोमेटिक √2 हो जाएगी, इसी प्रकार जैसे इसमें थी, ये √2 थी ना, ऐसे ही ऑटोमेटिक √2 हो गई। अब हमें क्या करना है, हमको इसे नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमें इसको यहाँ पे नहीं दिखाना है, हमें ये नंबर लाइन तो हमारी ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रकार रखेंगे और प्रकार की मदद से इस टाइप से हम लोग इस पे आर्क लगा देंगे। यानी प्रकार की जो नोक है वो यहाँ होनी चाहिए और पेंसिल यहाँ होना चाहिए, और इस टाइप से नोक लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू होगी ये कितनी आ जाएगी √2 की। और ध्यान रखिएगा √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 समथिंग कुछ होती है। तो √2 की वैल्यू 1.4 यानी 1 और 2 के बीच आना चाहिए। अगर आप गलती कर रहे होंगे तो आप ट्रेस कर लेंगे कि ये कहीं मेरा गलत हो रहा है, यानी 1 और 2 के बीच इसकी वैल्यू अवश्य होगी। तो √2 कहाँ पर होगा नंबर लाइन पे, 1 और √2 के बीच में कहीं पर। इसी प्रकार हम लोग √3 को भी देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि √3 के लिए हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी एक भुजा 1 रहती है, एक भुजा √2 रहती है, और ये √3 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 बनाएंगे कि √2 बनाएंगे, क्योंकि हमें √2 बनाना कठिन है। तो आपका पहला प्रयास ये रहना चाहिए आप √2 को पहले बना लें, क्योंकि √3 बनाने के लिए √2 हमें ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, 0 मानेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, और √2 कैसे बनाएंगे, हमें पता है √2 के लिए ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो ये कितनी बन गई, ये हमारी बन गई √2। अब जब √2 बन गई तो फिर से एक बार फिगर याद करिए, फिगर में ये 1 था, ये √2 था और ये √3 था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमारी एक भुजा तैयार है, √2 वाली भुजा तैयार है, हमें √3 तैयार करना है। यानी इसके ऊपर जितनी बड़ी, यानी एक हमने माना हो उतनी 90 डिग्री, यानी इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी 1, और हम इसको मिला देंगे। तो जब हम इसको मिला दिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी √3 के बराबर हो जाएगी। अब फिर वही बात उठती है कि हमें √3 को यहाँ नहीं दिखाना है, हमें इसको कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ पे प्रकार की नोक, और इस तरीके से नंबर लाइन पे हम लोग इसको दिखा देंगे। यानी ये √3 जो होगा वो हमारा इस पे आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग √2, √3, √4, यानी 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो रेशनल हो जाएगा। √5 ये नॉन परफेक्ट है, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। अगर √5 बनाना है तो आप देखिए किस टाइप से बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा एक फिगर आप बना लीजिए। हमें याद है कि अगर हम इसको 1 ले लें और इसको 2 ले लें तो ये √5 बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, वही AC स्क्वायर इसमें निकालिए। तो AC बराबर हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये √5 आ रहा है। यानी क्या करना पड़ेगा, एक भुजा 1 लेनी पड़ेगी, एक भुजा 2 लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ऐसे बनाएंगे, ये 1 कर लिया, ये 2 कर लिया। अब आपकी मर्जी है कि 1 पहले बनाना है कि बाद में बनाना है, आप पहले 1 बना लीजिए या बाद में। तो हमने पहले 1 बना लिया, तो अब इसको 2 रखना पड़ेगा, तो इसको 2 रखना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल रहेगा, इसको मिला लेंगे तो ये कितना हो गया √5। अब हम प्रकार की मदद से इसको जो है ऐसे ले जाएंगे, तो ये 2 के आगे जाएगी, तो √5 हमारा ये हो जाएगा। तो इस टाइप से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल है, जरा उसको भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है, ये हमारा यूनिट लेंथ का स्पाइरल है, यानी इसकी मदद से भी हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पर थोड़ा यह है कि समय इसमें ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आपको जो नंबर दिखाना हो आप पर्टिकुलर उस नंबर को दिखाइए। अगर आप इससे भी दिखाना चाहेंगे तो इससे भी आपका आ जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, ये 1 मान लेंगे। सबसे पहले आप 1 वाले को बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा, ये एंगल 90 रखना है। इसी प्रकार अगर हम इस पर 1 बनाएंगे तो ये भी पहले देखा आपने, ये √3 हो गई। इसी प्रकार अगर हम फिर से इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो ये कितनी आ जाएगी, ये हमारी √4 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इस पर बनाएं तो ये हमारा √5 आ जाएगा। अगर और फिर आगे देखना चाहें
फिर 90 डिग्री अगर इस लाइन पे बना दें तो जो है हमारे ये कितनी आ जाएगी, √6 आ जाएगी। तो इस टाइप से ये क्या बनता है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनता है। अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको अगर इससे मिला देंगे तो ये √2 हो जाएगा। इसको अगर हम इस प्रकार से मिला देंगे तो ये वैल्यू √3 हो जाएगी। इसको अगर हम प्रकार की मदद से मिलाएं तो √4 होगी, ये √5, ये √6। तो इस टाइप से आप कोई भी स्क्वायर रूट वाली संख्या को स्क्वायर रूट स्पाइरल की मदद से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है, ये भी मेथड है, वो भी मेथड है, आप जिससे चाहें उससे करिए। पर हमारी सलाह है कि अगर स्क्वायर रूट स्पाइरल लेके आपसे नाम लेके नहीं पूछा गया है तो आप पिछले वाले मेथड पर ही। अभी तक आप लोगों ने √2, √3, √5 जैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब अगर मान लो डेसिमल वाले नंबर ले लिए जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि √7.1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो इस टाइप के अगर इरेशनल नंबर हैं तो इनको नंबर लाइंस पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए उसका भी एक मेथड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जितनी लंबी लेंथ दे रखी है, यानी जितनी वैल्यू यहाँ पर रखी है, यानी 7.1 है, तो उसी यूनिट की, यानी अगर 7.1 सेंटीमीटर चाहे तो 7.1 सेंटीमीटर या 7.1 इंच चाहे तो इंच, यानी यूनिट आपको एक रखनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 7.1 यूनिट की एक लाइन खींच ली और इसको मान लिया A और यहाँ पर 0 मान लेंगे। उसके पीछे कारण हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको ये हमारा 0 या O टाइप में आप इसको डिनोट कर लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट लंबी और लेंथ खींच लीजिए, यानी 1 यूनिट, ये 7.1 है और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेंथ का कोई स्केल, 1 यूनिट लेंथ की लाइन को आगे बढ़ा लीजिए और इसे क्या पॉइंट मान लीजिए, इसे C मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप लोग प्रकार को जितनी बड़ी लेंथ है, जैसे मान लो ये 8.1 हो जाएगी टोटल मिला के, तो आप लगभग 8.1 का जो आधा होगा वो लगभग 4.5 के ऊपर जाएगा। तो आप 4.5 या 5 यूनिट लेंथ का प्रकार को ओपन कर लीजिए और इस साइड से एक आर्क और इस साइड से एक आर्क, ऊपर और नीचे दोनों साइड आप मारेंगे और इसको मिला देंगे तो ये हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे इसको ये काटेगा ये मिड पॉइंट होगा, इसको सेंटर मानते हुए आप इस पर सेमी सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। जब इस पर सेमी सर्किल बन जाए तो ये जो आपका पॉइंट O था, इस पॉइंट O पर क्या करना है, 90 डिग्री, यानी एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये एंगल ध्यान रखिएगा 90 डिग्री हो, एक स्ट्रेट लाइन आप खींच देंगे और स्ट्रेट लाइन जहां पर इस सर्किल को काटेगी या सेमी सर्किल को काटेगी वहीं पे आप स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो लाइन होगी ये हमारी, इसकी वैल्यू जो होगी वो √7.1 यूनिट हो जाएगी। तो अब हम इसे नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको 0 माने हुए, इसीलिए इसको हमने 0 माना था, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो साथ साथ ये चूंकि इसको नंबर लाइन मानना है तो ये 0 है, तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दीजिए, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नंबर लाइन बन जाएगी। यानी इस प्रकार हम लोग √7.1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। जरूरी नहीं √7.1 हो, कोई भी वैल्यू हो डेसिमल वाली, इससे हम लोग रिप्रेजेंट। इरेशनल नंबर की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो है रेशनलाइजेशन। तो हम रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/√2। अब आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालो, तो आपको मालूम है कि अगर √2 की वैल्यू देखें तो 1.414 समथिंग होती है, यानी डेसिमल के आगे अगर हम सिर्फ 3 डिजिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू अगर आपसे कहा जाए फाइंड करो तो हम 3 ही डिजिट मान लेते हैं, और आपसे कहा जाए डिवाइड करो तो इसको डिवाइड करने में भी आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसी असुविधा से बचने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज देखिए कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए हम लोग जो संख्या है वो तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, और उसके साथ नीचे हम क्या करें, नीचे अगर हम इसी √2 से गुणा कर दें तो हमको मालूम है कि √2 जो होता है वो 2 हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू पर भी फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे लिए ये जो है वो √2/2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू हमको पता है 1.414/2 है, तो ये लगभग 0.707 आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से जो है इस वैल्यू को फाइंड कर लिया। यही कारण है रेशनलाइजेशन करने का। इसीलिए हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में अगर √2 है या कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको अवॉइड करते हैं, यानी उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट
कर लें। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हम एक एक करके सभी एग्जाम्पल को बताते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दे रखा है 1/√7। इसको रेशनलाइजेशन करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √7 और नीचे √7 इंटू √7 7। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा इस टाइप से आ जाएगा और ये बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है √7 माइनस √6। इसको हम लोग कैसे रेशनलाइज करते हैं, इसको रेशनलाइज करने के लिए आप लोग एक फार्मूले पे ध्यान दीजिए। एक फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। थोड़ा इस पे जोर भी आपको देना है और हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे। देखिए रेशनलाइजेशन में हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको गायब करना, यानी नीचे से अंडर हमें हटाना है, चाहे जैसे हटाना हो। तो अगर हमें नीचे से अंडर हटाना है तो इस केस में क्या करते हैं, इसको पहले तो इस सवाल को दोबारा नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको इसके कांजुगेट का मतलब होता है जैसे √7 माइनस √6 है तो इसको क्या करिए √7 प्लस √6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे लाभ क्या मिलेगा, इस संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो इससे लाभ ये मिलेगा, ये तो वही रहेगी यानी √7 प्लस √6 हो जाएगी, लेकिन नीचे देखिए कोई फार्मूला लग जाएगा या कोई आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग गई, यानी a² माइनस b² हो गया, यानी ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर तो चलिए ठीक है जो था वो था, यानी √7 प्लस √6 था, लेकिन नीचे हमें √7 का स्क्वायर जो होगा वो 7 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो गया, यानी नीचे कितना आ गया, नीचे 1 आ गया। क्या हो गया, 1 आने √7 प्लस √6 अपॉन 1, यानी ये हो जाएगा √7 प्लस √6। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी संख्या को रेशनलाइज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।